अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से ताल्लुक़ात का होना ये कोई अब नई चीज़ नहीं है। आए दिन ये ख़बरें सोशल मीडिया पर हमें मिलती रहती है। अभी अभी फ़रीदाबाद की एक ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक लड़की जिसका नाम शीबा था, उसकी दोस्ती थी किसी हिंदू लड़के से। उस हिंदू लड़के से उसकी दोस्ती यहाँ तक बढ़ी कि उस लड़के के साथ वो होटल में जाने लगी और ओयो होटल में उनकी मुलाकात होने लगी। और वहाँ पर क्या कुछ उन्होंने नहीं किया होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ओयो होटल ही स्पेशल उस चीज़ के लिए है कि दोनों आपस में मिलें और आपस में फ़िज़िकल हो जाएं और वो सब कुछ करें जिसकी उम्मीद किसी लड़की का बाप नहीं करता है। वो लड़की जिसका बाप अपने महल्ले में अपने मिलने जुलने वालों में ये कहता होगा कि मेरी बेटी औरों जैसी नहीं है, मेरी बेटी मेरा ख्याल करती है, मेरी इज़्ज़त का ख्याल करती है। वो लड़की जिसकी माँ उस पर फ़ख्र करती होगी, जिसकी माँ उसकी शादी की तैयारी कर रही होगी, जिसका बाप उसकी शादी के लिए दौड़ धूप कर रहा होगा और तैयारी में लगा हुआ होगा, लेकिन वो लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ ओयो होटल में जाती थी। और एक दिन ये आया कि जब उस लड़की ने देख लिया कि मेरी इससे दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई है कि अब पीछे हटना मेरे लिए मुश्किल है, तो उसने उससे कहा कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे मज़हब का नहीं है, मेरा मसला अल्लाह से है, मैं मुसलमान हूँ। इसके बावजूद उसने ये तय किया कि मैं इससे शादी करूँगी, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। आपस की ज़िद बहस हुई होगी यकीनन, तो लड़के ने डिसाइड किया कि इसको जान से मार दिया जाए और उसको जान से मार दिया। ओयो होटल में वो लड़की जिसका नाम शीबा है मुर्दा पाई गई। ये तो एक मुख्तसरन हमने उसके ताल्लुक़ से बात रखी है जो वाक़या हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस लड़की का कातिल वो लड़का है जिसने उसको मारा है, या इस लड़की का कातिल इसका बाप भी है, इसकी माँ भी है, इसके दोस्त भी हैं, ये समाज भी है, ये मुआशरा भी है कि जिन्होंने उसको ये पूरा फील्ड बना करके दिया। वो बाप जिसको पता था कि जिस जगह मेरी लड़की जाती है वहाँ पर लड़के रहते हैं, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वहाँ पर पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर दोस्ती भी हो सकती है और सारी चीज़ें दिन ब दिन सामने आती रहती हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है, सब सुनते रहते हैं कि वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ। इसके बावजूद अपनी बच्चों को इतना खुला छोड़ देना और इतनी छूट दे देना, बताइए कि क्या ये कत्ल के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये इस बात को मजबूत नहीं करता कि सिर्फ वही लड़का इसका कातिल नहीं है, बल्कि इसका बाप भी कातिल है, इसकी माँ भी कातिल है, इसके दोस्त भी कातिल हैं, जिन लोगों को पता था कि इसकी दोस्ती उससे है लेकिन उन्होंने नहीं बताया उनके घर पर। अगर घर पर बताया तो फिर तो ज़ाहिरी तौर पर घर वाले खुले कातिल हैं, इसका बाप भी कातिल है, इसकी माँ भी कातिल है। अब एक बात अहम ये भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो शख्स यानी एक लड़का एक लड़की तन्हाई में होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। तो शैतान क्या कुछ नहीं करा सकता और शैतान क्या कराने की सलाहियत रखता है, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपस के ताल्लुकात होते क्यों हैं और क्यों ये दोस्तियां होती है, क्यों मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से, गैर मुस्लिम लड़के से, या मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से। भाई हम तो ये कहते हैं कि ना तो हिंदू लड़की से ताल्लुकात बनाए जाएं और ना हिंदू लड़के से ताल्लुकात बनाए जाएं। ऐसे ताल्लुकात हमदर्दी के ताल्लुकात हो सकते हैं, किसी की हेल्प करना हो और किसी से लेन देन करना हो, किसी को पैसे देने हो, किसी के लिए मुसीबत में काम आना, वो एक अलग चीज़ है, वो हमदर्दी है, वो इंसानियत है, वो होना चाहिए। लेकिन ऐसे ताल्लुकात जो नाजायज़ हों, जिसमें ज़िना हो, जिसमें बदकारी हो, ये क्यों कर सही हो सकता है जबकि मुसलमान के साथ जायज़ नहीं है? तो फिर सवाल हमारा वहीं पर कायम है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, होता इस वजह से है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पर मखलूत निज़ाम होता है, यानी जहाँ पर को एजुकेशन होती है, को सिस्टम होता है, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ रहती हैं। ठीक है जी। अब घर वालों को पता है, भाई को भी पता है, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है कि वहाँ पर लड़के लड़के साथ रहती हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को भेज देना, ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये सवाल है। वो लोग जो कहते हैं कि अभी तो हमारा लड़का अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, कि हकीकत में बच्चा भी बच्चा नहीं है, इस टाइम बच्चे हैं लेकिन बचपना नहीं है उनके अंदर। तो कहने का मतलब ये है, रिक्वेस्ट ये है सब लोगों से जिनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खुदा का वास्ता है
کہ وہ تو لڑکی مر گئی ہے لیکن ہم نہیں مرے ہیں، وہ تو دنیا سے چلی گئی شیبہ، جس کو فرید آباد کے اویو ہوٹل میں قتل کر دیا گیا ہے، لیکن ہم تو نہیں مرے، ہم تو سبق حاصل کر سکتے ہیں نا، ہم تو اپنی بچیوں کو بچا سکتے ہیں نا، ہم تو اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں نا کہ وہ ایسی چیز میں انوالو نہ ہو جس میں وہ لڑکی انوالو ہو گئی، اور جس میں ہزاروں لڑکیاں انوالو ہو گئی ہیں، اور جس میں لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بھائی پلاننگ وہ بنا رہے ہیں، لیکن پلاننگ کا حصہ ہم ہو کیوں رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو عقل ہے نا، ہم تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں نا، لیکن نہیں بچتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، مرنا بھی ہے، قبر کا سامنا بھی کرنا ہے، حشر کا سامنا بھی کرنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ یہ صرف دنیا ہی نہیں ہے، دنیا کی اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا تو آخرت کے سامنے کچھ نہیں ہے، یعنی جتنی لمبی زندگی آخرت کی ہے اس کے سامنے دنیا ایک سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کو بچا لیجئے، اپنی بچیوں کو بچا لیجئے، اپنی بچیوں کو ایسی جگہ جاب کرنے نہ بھیجیے گا، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکول میں نہ بھیجیے گا جہاں پر لڑکے لڑکی ایک ساتھ رہتے ہو۔ سوال یہ نہیں کہ ہندو یا مسلمان لڑکے، جہاں پر لڑکے رہتے ہو وہاں کی تعلیم نہ دلائیے گا۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ زنا سے اور بدکاری سے اور غلط تعلقات سے بہتر ہے کہ لڑکی جاہل مر جائے، اور حقیقت ہے یہ، جاہل مر جائے گی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غلط تعلقات، رونگ ریلیشن، اور اویو میں جانا اور ہوٹلوں میں جانا، لڑکوں کے ساتھ گھومنا، عیاشیاں کرنا، مستیاں کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، حالات بڑے سنجیدہ ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو ان تمام برے کاموں سے دور رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔